कोडरमा जिले में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हादसों की मुख्य वजह लापरवाह वाहन चलाने के साथ साथ सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे भी हैं। ताजा मामला कोडरमा थाना क्षेत्र के लक्की बागी के समीप NH-20 का है। मंगलवार देर रात इलाज के लिए जा रही 52 वर्षीय महिला मीना देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतका तिलैया थाना क्षेत्र के विद्यापुरी निवासी स्वर्गीय कृष्णा चंदेल की पत्नी थी। परिजनों के अनुसार मीना देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर भतीजे साकेत चंदेल और भाई विशाल उन्हें स्कूटी से सदर अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान लक्कीबाई के समीप अचानक सामने गड्ढा आ गया, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में मीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साकेत और विशाल को भी चोटें आई है। घटना से परिजनों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने NHAI को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का कहना है कि समय पर गड्ढों की मरम्मत होती तो यह हादसा टल सकता था। इधर उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण का टेंडर हो चुका है और कार्य जल्द शुरू होगा। साथ ही गड्ढों की मरम्मत के लिए NH अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कल रात में मेरी माँ को सीना में दर्द हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो हम जा रहे थे सदर अपनी माँ को लेके स्कूटी में। मेरा भाई उसे पीछे पकड़ा हुआ था और छोटुआ ढाबा जो DC ऑफिस के पास है, वहाँ पे एक टर्निंग है जहाँ से स्कूटी हम क्रॉस कर रहे थे। अचानक ही असंतुलित होते हुए, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से ख़राब था और गड्ढा था जिसमें मेरा स्कूटी अंदर घुस गया और अनबैलेंस हो गया। सामने एक ट्रक भी था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि हम इधर साइड चल जाएं। और उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ, जो कि हमको चोट लगा और मेरी माँ को जितना गंभीर स्थिति था उससे अधिक और गंभीर हो गया इस चीज़ की वजह से। अभी क्या हुआ आपको? फिर माँ के साथ क्या हुआ? माँ को फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। लापरवाही क्या लगता है, किसकी लापरवाही? अगर सर्विस बढ़िया रहता रोड्स का तो हम लोग जितना देर में पहुंच सकते उससे पहले पहुंच लेते, और जो ये घटना हुआ वो घटना नहीं होता, क्योंकि NHAI की लापरवाही। हाँ, NIH का लापरवाही है और इसमें किसी और का दोष नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ NHI द्वारा बनाए गए सड़क में कई जगह खामियां देखने को मिली है। सड़क के बीचों बीच जगह जगह कई गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसे में स्थानीय निवासी दिनेश सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस गड्ढों को अगर नहीं भरा गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये सड़क खराब है, कितने समय से खराब है? देखिए, ये बहुत महीनों से, यहाँ तक बोलिए कि सालों से खराब है। और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस रास्ते में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, NHAI के पदाधिकारी सहित झारखंड राज्य के कई वरीय पदाधिकारी, मंत्रीगण गुजरते होंगे और गुजरते ही हैं, देखते ही हैं। बावजूद इसको NHAI का गैर जिम्मेदाराना ही माना जाएगा इसको। क्या वो एक बड़े दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं। आए दिन जो ये चौक आप देख रहे हैं, इस चौक पे इधर से लगभग दर्जनों गांव के लोग इसी रास्ते से यहाँ आते हैं। इधर इतना बड़ा, जिसमें 3-4 वार्ड के गुम्मों में पड़ता है, 3-4 वार्ड, यहाँ के लोगों का आना जाना होता है। सार्वजनिक जगह है, मंदिर है, स्कूल है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट जगह रहने के बाद भी ये जगह का ये दुर्दशा, खासकर रोड में, बड़ा ही दुखदायी है। आए दिन जो है प्रशासन की तरफ से जगह जगह स्टिकर लगाकर हेलमेट नहीं के नाम पर जुर्माना शुरू हो जाता है, या कोई और भी कभी रहता है, इंश्योरेंस चले या कुछ भी, तो जुर्माना शुरू हो जाता है। ऐसे में NHAI जो है, इसकी वजह से अगर दुर्घटना होता है तो इसके जिम्मेवार नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन का एक अपना प्रक्रिया है, वो अपना करते हैं। बावजूद जो नागरिक सुविधा को देखते हुए जो कार्य करना चाहिए वो तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर वो आप हमारे पब्लिक की गलती की वजह से वो फाइन आदि जो भी करते हैं, अगर वो अपने स्तर से सही है, जो भी सरकार की प्रक्रिया है, लेकिन अगर कहीं रास्ते में गड्ढा के चलते, रास्ते खराब के चलते अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना घटता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है या फिर कोई कुछ और भी बातें होती है। अभी एक सूचना मिली है कि एक महिला जो है NHAI के गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है, शायद आपको भी पता होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल NHAI का दोष है, क्योंकि रास्ता ही है, कोई भी चलेगा ही। अब अगर गड्ढा है, अगर गड्ढा की वजह से कोई गिरकर मर जाता है तो उसका जवाबदेही किसी को तो लेना पड़ेगा। अब जो रास्ते में चल रहे हैं लोग, वो तो जवाबदेही लेंगे नहीं। जिनकी जिम्मेवारी है उसको बनाने की, उसी को लेना पड़ेगा। आपने सुना है दिनेश सिंह जी का, इनका भी कहना है कि अगर NHAI की वजह से अगर कोई दुर्घटना होता है और किसी की मौत होती है तो ये पूरा जिम्मेवारी जो NHAI को लेना चाहिए, और
एएसआई ही पूरा दोषी है इसमें। आज के लिए इतना ही, अगले फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।